हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपने वीडियो टाइटल पे देख लिया है कि आज हम फायर्स की एपीआई यूज़ करके वॉच लिस्ट को तैयार करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैंने ये एक ऑलरेडी वॉच लिस्ट तैयार करके रखी हुई है। तो जिसमें हम इस वॉच लिस्ट में हमें क्या क्या डेटा कॉलम्स मिलेंगे वो भी आप देख सकते हैं। हमें सिंबल के अलावा ओपन, हाई, लो, क्लोज, प्रीवियस क्लोज एंड एल टी पी चेंज, एल टी पी परसेंटेज, वॉल्यूम, स्प्रेड, आस्क, बिड। उसके साथ साथ हमें करंट जो कैंडल उस टाइम फ्रेम की होगी 1 मिनट की, उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम एंड टाइम फ्रेम, वो टाइम बताएगा कि आप किसी भी टाइम वो कैंडल होगी 1 मिनट की कैंडल, उसका यहाँ पे डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। ये आपका लाइव मार्केट में वर्क करेगा। अभी तो मार्केट बंद है क्योंकि आज संडे है। मंडे को जब मार्केट खुलेगा, अब जब भी लाइव मार्केट के टाइम पे आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा डेटा रिफ्रेश होगा, इंक्लूडिंग वो करंट कैंडल का भी डेटा आएगा। ठीक है, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बटन्स मैंने बना के रखे हुए हैं। 4 बटन्स हैं यहाँ पे। सो जिसमें गेट डेटा जो बटन है उसका फंक्शन है कि आपको अगर वन जस्ट एक बार डेटा चाहिए वन टाइम, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वन टाइम अपडेट कर देगा। और ये आपको, अभी तो मार्केट बंद है जैसे मैंने बताया, तो आपको जस्ट वो रिफ्रेश कर रहा है, लेकिन डेटा रिफ्रेश हो नहीं पा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव रिफ्रेश बटन है। लाइव रिफ्रेश तो अब समझ ही गए होंगे, तो ये जब मार्केट ओपन होगा तो रियल टाइम अपडेट करेगा वो डेटा को। क्लिक करके देख लेते हैं। देख सकते हैं कोड पूरा अपना रन कर रहा है, और वो अगर मार्केट ओपन होता अभी तो वो डेटा को भी पूरे, ये पूरी शीट को अपडेट करता है, पूरा डेटा इंक्लूडिंग यहाँ वाले डेटा। ठीक है, क्योंकि ये लाइव मार्केट पे रन करते हैं इसलिए कॉलम अभी ब्लैंक्स दिख रहा है। तो ये कोड को अभी स्टॉप करने के लिए हम क्लिक करेंगे स्टॉप रिफ्रेश पे। तो स्टॉप रिफ्रेश पे क्लिक करते ही देख सकते हैं कोड हमारा फंक्शन रुक गया है। यहाँ पे लास्ट का जो बटन है वो अभी मैं आपको बताऊंगा उसी, उसका यूज़ क्या है। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ये हम जो डेटा निकाल रहे हैं ये फायर्स की एपीआई यूज़ करके निकाल रहे हैं। तो इसके लिए फायर्स की एपीआई के लिए आपको फायर्स में फायर्स की एपीआई यूज़ करने के लिए आपको फायर्स में अकाउंट होना चाहिए, अगर आपका ऑलरेडी है तो। और आपने एपीआई तैयार की है तो बस आपको कुछ अपना डिटेल्स इनपुट डिटेल शीट पे डालनी होगी। यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ क्या क्या। और उसके बाद आपको अपडेट करने के बाद आपको एक्सेस टोकन भी जनरेट कर लेना है। एक्सेस टोकन जनरेट करने के बाद आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो पे अभी पहली बार आए हैं, ये देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक्सेस टोकन जनरेट, आप ऐप आईडी एपीआई कैसे तैयार कर सकते हैं वो सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने उस पे ऑलरेडी बताई है। तो आप उसे देख सकते हैं, उससे आप अपना फायर्स में आप एपीआई का ऐप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप वीडियो पॉज करके नए लोग जाके वो वीडियो को देख। चलिए अब डिटेल शीट को समझ लेते हैं कि हमें इस पे क्या-क्या करना है। तो इस शीट में ज़्यादा चेंजेस मैंने कुछ किए नहीं हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जो वीडियोस मैंने बनाई उसपे मैंने इसी टाइप की शीट पे डेटा यूज़ किया है, तो आप भी इसी शीट को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस पे डालना पड़ेगा आपकी ऐप की आईडी, उसका रीडायरेक्ट यूआरएल, वहाँ से आप क्लिक करेंगे गेट ऑथ कोड को, उसके बाद आपका ऑथ कोड जनरेट हो जाएगा। वहाँ से आप आने के बाद यहाँ पे B4 पे अपना ऑथ कोड को पेस्ट कर देंगे। वो पेस्ट करने के बाद आपको हैश की आईडी, अपनी हैश की डाल देंगे यहाँ पे B6 पे। वो सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको क्लिक करना है गेट टोकन पे। गेट टोकन पे क्लिक करते ही आपका एक्सेस टोकन जनरेट हो जाएगा, अगर आपने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया है तो। इन दोनों के पीछे हमारा कौन सा वीवीए कोड रन कर रहा है वो भी हम चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऑथ कोड जनरेट करने के लिए ये कोड लिखा हुआ है। चलिए मैं और इसे राइट की साइड जाके भी दिखा देता हूँ कंप्लीट। तो इस कोड की हेल्प से हमने ऑथ कोड जनरेट किया हुआ है, प्लस वो इन्फॉर्मेशन डिटेल शीट में जो डालेंगे, और नीचे के कोड से हमने एक्सेस टोकन जनरेट किया हुआ है। मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूँ कि आप भी अब बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं ये कोड को। तो ये सारा कोड हमने मॉड्यूल 1 में डाला हुआ है। मॉड्यूल कैसे डालते हैं तो फिर से बता देता हूँ आपको। ये इंसर्ट से आप आएंगे, क्लिक करेंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर वहाँ पे कोड आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ ये रन करने के लिए आपको कुछ रेफरेंसेस चाहिए जो आपको मिलेंगे यहाँ पे टूल्स पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे टूल्स, आप देख सकते हैं मैंने ये सब रेफरेंसेस कुछ यूज़ किए हुए हैं, आप भी यही ऐड कर लीजिएगा, नहीं है तो एडिड। ठीक है,
तो गाइस एक्सेस टोकन जनरेट करने के बाद चलिए अब समझते हैं आगे का प्रोसेस हमें क्या करना है। तो आते हैं वापस लाइव डेटा शीट पे और यहाँ पे कुछ डेटा मैंने रिमूव किया है दिखाने के लिए आपको। और समझते हैं कॉलम एफ से हम लास्ट यहाँ पे कॉलम डब्ल्यू तक हमने समझ लिया है वो डेटा को। लेकिन ये अभी कुछ और टेबल्स आप देख सकते हैं, जैसे कॉलम ए पे लिस्ट टेबल है और कॉलम डी पे कुछ सिंबल्स का टेबल है। तो आपको यहाँ पे ये टेबल्स बनाने पड़ेंगे ऐसे ही एज इज़। और इस टेबल का नेम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब इस टेबल पे किसी भी टेबल पे आप जब क्लिक करते हैं उसके बाद ऊपर पे यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आप उसका नेम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे टेबल का नेम दिया है इस टेबल के लिए, और इस टेबल के लिए मैंने नेम दिया है SYM। ठीक है, तो हमें ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कॉलम ए टेबल जो है, ये टेबल का काम है जब हम इस टेबल पे इंस्ट्रूमेंट्स आप सिंबल्स ऐड करेंगे, वो ऐड करने के बाद आपको उसी सिंबल्स का डेटा यहाँ पे इस टेबल पे फेच करके एपीआई के थ्रू लाएगा। ओके, तो चलिए एक दो सिंबल्स हम ऐड कर लेते हैं। तो ये सिंबल्स आपको ऐसे कैसे आपको बना सकते हैं वो आप सोच रहे होंगे, तो उसके लिए मैंने दो शीट्स डाल के रखी है। तो इसे भी हम कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये जो शीट है NSE-EQ, इस NSE-EQ शीट में आपको NSE में ट्रेड करने वाले सारे इक्विटी मार्केट के सिंबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, इक्विटी शेयर्स के। ठीक है, और फायर्स में हम कैसे उसे यूज़ करेंगे उसका जो फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कंपनी के शेयर्स का फॉर्मेट ये है। इस फॉर्मेट से जब हम फायर्स में आप ये सिंबल यहाँ पे डालेंगे तभी वो डेटा यहाँ पे आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो आप किसी भी चीज़ का आप सिंबल यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अब चलिए हम देखते हैं HDFC बैंक का। आप देख सकते हैं HDFC यहाँ पे हमारा, आप देखिए यहाँ पे इस कॉलम बी पे भी आप सर्च लगा सकते हैं फिल्टर लगा के, या फिर आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं कॉलम ए पे। तो HDFC बैंक का या HDFC लिमिटेड का हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल यहाँ पे क्या है। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे। तो उसके साथ ही आप देख सकते हो वो जो टेबल था हमारा एक रो नीचे आ गया। तो वैसे ही आपको फर्दर और कोई किसी का डालना है, जैसे ऊपर वाला डाल देता हूँ मैं। एक और हमें डालना है तो जैसे ही हम ऐड करते जाएंगे यहाँ पे वो सिंबल की लिस्ट और टेबल भी एक्सपैंड करते जाएगा। और जैसे ही आपको यहाँ पे निकालना है कुछ तो आपको वो भी निकाल भी सकते हैं। तो पहले हम कुछ ऐड करके रन करके देखेंगे इसे, उसके बाद हम समझेंगे इसे निकाला कैसे जाएगा। तो यहाँ से मैंने इक्विटी कुछ ले लिया है और इसके बाद चलिए हम समझते हैं एफ का इंस्ट्रूमेंट का सिंबल कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा है इस शीट पे। तो आप टाइप देख सकते हैं यहाँ पे CPE एंड फ्यूचर्स का, तीनों का अलग अलग कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे सिंबल का नेम आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बैंक निफ्टी सर्च करना है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप। तो बैंक निफ्टी का अगर आपको और आपको मान लीजिए अगर फ्यूचर्स चाहिए तो फ्यूचर्स के लिए आपको इस कॉलम पे आके सेलेक्ट कर लेना है फ्यूचर। तो इससे क्या होगा, हमारी लिस्ट नैरो डाउन हो जाएगी, तो आपको सर्च थोड़ा फास्ट हो सकता है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे बैंक निफ्टी सर्च करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे तीनों फ्यूचर आ चुके हैं जो डेटा करंट अभी हमारे चल रहे हैं। तो फेब का आई थिंक ऑलरेडी एडेड होगा, तो हम मार्च का और अप्रैल का ले लेते हैं। तो ये सिंबल देखिए इस साइड पे वाले हमें नहीं लेने हैं, हमें लेने हैं कॉलम बी वाले। दोनों शीट्स से, दोनों शीट्स से हमें सिंबल कौन से लेना है, कॉलम बी से। तो ये दोनों को मैं जस्ट सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, सिंपल है। ये करने के बाद देख सकते हैं हमारी लिस्ट हमने ऐड करी है कुछ। तो ऐसे ही करते करते आप 50 सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 51 नहीं होने चाहिए, 50 ही होने चाहिए। 51 होंगे तो एरर आएगा। उसके लिए अगर आपको एक्सपैंड करना है तो इस कोड को थोड़ी और चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो इस वीडियो में मैंने वो कवर नहीं किया है। तो इसके बाद आप चलिए क्लिक करेंगे गेट डेटा पे, तो आपकी लिस्ट एक बार के लिए वो अपडेट हो जाएगी। देख सकते हैं आप लिस्ट अपडेट हो गई है।
अब इसे हमें करंट लाइव मार्केट पे दौड़ाना है, तो हमें जस्ट लाइव रिफ्रेश पे एक बार क्लिक करेंगे, तो वो ऐसे ही रियल टाइम अपडेट होते रहेगा लाइव मार्केट पे। स्टॉप कर देते हैं इसे। तो चलिए अब समझते हैं इस लिस्ट को। अभी हमें कुछ आइटम्स निकालने हैं इस यहाँ से सिंबल, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सिंपली हमें नीचे से ही निकालना है, तो नीचे से नीचे पे आएंगे और दबाएंगे कंट्रोल माइनस। सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। फिर से नीचे से निकालते हैं, कुछ और सिलेक्शन कर लेते हैं हम, और फिर दबाएंगे कंट्रोल माइनस, फिर वो निकल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से टेबल भी हमारा वापस से वो छोटा होते जा रहा है। अगर आप देखिए 20 से अगर आप कुछ ऐसे डायरेक्टली निकाल देते हैं, मान लीजिए कि हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे रिमूव कर दें, तो वो कोड आप रन करने पे वो आपको एरर आएगा। अगर आपको इससे बचना है तो आपको ये देखिए साइड पे आप लास्ट में आप एक सिंबल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको इसे सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ खींचना है। तो इससे जब ये ऐसा हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको नहीं किया तो वो एरर आएगा, गैप नहीं आना चाहिए उसके बीच में। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि आपको जहाँ पे भी आपको डिलीट करना है ये नीचे से कंट्रोल और माइनस प्रेस करेंगे तो टेबल नीचे से वो रो डिलीट हो जाएगी टेबल की। ध्यान रखिएगा हमें पूरा डिलीट नहीं करना है, सिर्फ उस टेबल के लिए डिलीट करना है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया लिस्ट को कैसे ऐड करेंगे, कैसे आइटम रिमूव करेंगे। अब हम समझेंगे लिस्ट को हमने बनाया कैसे। इतना तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के नेम्स हम दे रहे हैं इन दोनों शीट से, और ये लिस्ट ये शीट्स दोनों शीट्स का फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि हमें जैसा हमें सिंबल चाहिए वो उसी फॉर्मेट में ऑलरेडी रेडीमेड मिले हमें। जस्ट हमें यहाँ पे सर्च करना है जो सिंबल हमें चाहिए और उसे वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं ये दोनों शीट्स को पहले हम बना लेंगे तो ये कैसे हमने बनाया है। तो वापस चलते हैं डिटेल्स शीट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम एन और ओ में कुछ डिटेल्स है। तो ये ऊपर की दो जो लिंक्स हैं ये ओ पे, ये जैसा उसके सामने हेडिंग दी हुई है एफ एन ओ, तो ये जो ऊपर की लिंक है इसका काम अगर अगर आप इसे सर्च करते हैं ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट जो आपकी एफ एन ओ सेगमेंट की होती है एन की, वो फायर्स ने इस लिंक में प्रोवाइड कराई है। और सेकंड लिंक जो है वो हमारे कैश मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है उसके सिंबल्स की लिंक है। तो इन दोनों लिंक्स को हम पावर क्वेरी पे रन करके हम इसे टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे पुल कर लेंगे। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, ये लिंक को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद तो मैंने देखिए चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको तीन जो क्वेरीज मेरी रन हो रही है वो कैसे रन हो रही है। तो ये वाली जो है एफ एन ओस की लिंक से जो भी मैं दिखाऊंगा आपको उससे आई है, और नीचे वाली इक्विटी वाली लिंक से आई है। ठीक है, और ये थर्ड जो नीचे वाली एपीआई इन पॉइंट की जो लिंक है उससे हमने ये लाइव डेटा का डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, तो वो थर्ड लिंक हमारी इसके लिए काम आएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पावर क्वेरी के लिए आपको आना है डेटा पे। डेटा पे आके आपको न्यू क्वेरी पे आना है। न्यू क्वेरी पे आके आप आएंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर उसके बाद आपको आना है फ्रॉम वेब पे। आप सिंपली यहाँ पे बेसिक पे ही आप आके यूआरएल डाल दीजिए और क्लिक करिए ओके पे, क्योंकि पब्लिक एपीआई तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, डायरेक्टली वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे। देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा में आ गए और हमें यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। तो हमें इतने सारे कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमें जो ज़रूरत की कॉलम्स हैं वो हम अभी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या कॉलम्स यहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए कॉलम 2 एंड कॉलम 10। ठीक है, तो कॉलम 2 पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, और कॉलम 10 भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल दबा के मैंने सेलेक्ट किया है, क्लिक किया तो वो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद चलिए हम क्या करेंगे, रिमूव बाकी के रिमूव कर देते हैं। उसके लिए हम क्लिक करेंगे रिमूव अदर कॉलम्स, मतलब ये दोनों कॉलम छोड़ के बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे उसका नेम चेंज कर दीजिए डबल क्लिक करके। मैंने इसे सिंबल्स लिखा है और इसे SYM लिखा है, तो मैं वही नेम डाल देता हूँ।
उसके बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नेम हो गया है NSC FO2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे जो 3 पावर क्वेरी दिखाई मैंने, ये 3 में से एक का नेम NSC FO है, इसलिए यहाँ पे इसका नेम NSC FO2 हो गया है। आप जब बनाएंगे तो आपको ये NSC FO ही दिखेगा, तो आपको वही रखिएगा, नेम में ज़्यादा चेंजेस मत करिएगा। आप अगर समझ के करेंगे तो फाइन, क्योंकि आपको शीट का नेम भी अकॉर्डिंगली और कहीं कहीं पे उसको यूज़ किया हमने। ठीक है, तो चलिए ये चेंज करने के लिए आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम ये हमारा रेडी हो चुका है। फ़िलहाल के लिए आप क्या करेंगे, ओके चलिए इस पे हमने क्योंकि वहाँ पे एक और कॉलम डाला था वो भी हम डाल देते हैं, या उससे पहले चलिए इसका एक डुप्लीकेट भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें वो लिंक जो हमारी थी वो सिमिलर थी, तो इसलिए हमने एक और डुप्लीकेट डाल दिया इसके लिए। डुप्लीकेट डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एडवांस्ड, ये देखिए NSC FNO3, क्योंकि हमने डुप्लीकेट क्रिएट किया है तो उसका नेम ऐसा आ गया है, तो हम इसको, ये हमारा इक्विटी मार्केट का बनाएंगे इसे, तो EQ कर देते हैं और क्लिक करेंगे एडवांस एडिटर पे, और यहाँ पे इसे, तो हमारी जो सेकंड लिंक थी उसमें सिर्फ, और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये FO है और वहाँ पे वो CM है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये करने के बाद आप डन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा चेंज हो जाएगा, ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो आपका डेटा था उससे अपडेट हो जाएगा। देखिए अपडेट हो गया, तो हमारा इक्विटी मार्केट से रिलेटेड लिंक तैयार हो गई है, जैसे मेरी ऊपर है, और ये ऊपर वाली FNO वाली है लिंक। तो जैसे मेरे देखिए यहाँ पे FNO के लिए मैंने एडिशनल यहाँ पे ये टाइप डाला हुआ है, तो टाइप आप भी डाल दीजिएगा तो ईज़ी रहेगा आपको फ़िल्टर करने के लिए। तो वापस चलते हैं, हमने जो अभी नया FO के लिए जो क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे ऐड कॉलम पे। ऐड कॉलम पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे कंडीशनल कॉलम पे यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नेम हम चेंज कर देंगे टाइप। उसके बाद हम यहाँ पे दो, चलिए यहाँ पे पहले एक बार हम ये कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसे और इसे करेंगे एंड विथ, फर्स्ट हम ले लेते हैं FUT, तो यहाँ भी FUT। तो हम क्या करें, हम चेक करें कि जो हमारा SYM कॉलम है, अगर उसका कॉलम का इंड हो रहा है, जो डेटा का इंड हो रहा है FUT से, तो उसका हम टाइप लिखेंगे FUT। सिमिलरली हम वापस एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए फिर से रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को, इंड विथ, इंड्स विथ, उसके बाद इसे हम कर लेंगे CE, वापस आएंगे यहाँ पे और फिर से इसे भी कर लेंगे CE, फिर से एक बार डालेंगे क्योंकि हमें P के लिए भी करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करिए, वापस यहाँ भी डालिए PE। ये करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा ऐसे कर दीजिए कोटेशन, ठीक है, उसका क्लिक करिए ओके पे। देखिए आपका टाइप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपने FNO का डेटा भी रेडी कर लिया है और इक्विटी का भी डेटा रेडी कर लिया है सिंबल्स का, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं हम। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे वो क्लोज एंड लोड टू क्लिक करेंगे और इसे हम बना लेंगे टेबल और डालेंगे न्यू वर्कशीट पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऑक्युपाइड हैं शीट्स, तो न्यू वर्कशीट, तो कॉलम सॉरी, चलिए ये करने के बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए एक शीट, एडिशनल शीट हमारी यहाँ पे आ गई है, तो दोनों जो डेटा हमारा था वो न्यू एडिशनल शीट पे आ चुका है, ठीक है। शीट नेम आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, शीट 1 एंड शीट 2 पे हमारा देख सकते हो आप डेटा आ गया है, NSC FO और NSC EQ। शीट 1 पे हमारा FO का डेटा आया है और शीट 2 पे इक्विटी का डेटा आया है। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों शीट तैयार करी थी। तो हमें अब, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो चलिए मैं इसे बना दिया है, आपको दिखा दिया है, तो डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं आऊँगा वापस यहाँ पे,
तो मैंने ये एडिशनल जो मेरा मैंने क्वेरी तैयार करी थी उसे मैंने डिलीट कर दिया, और ये शीट्स को भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये शीट को बनाना सीखेंगे, लाइव डेटा की शीट को। तो लाइव डेटा शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल डालते हैं, यहाँ पे एक एडिशनल शीट डालते हैं और इस यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंबल कोई भी अभी यहाँ से कॉपी करके डाल दीजिए, कुछ भी 1 2 3 जो भी आपको डालना है लेके आप डाल दीजिए यहाँ पे, और इसे ऊपर से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे टेबल डाल दीजिए, इंसर्ट टेबल। यहाँ पे इसे सेलेक्टेड रखिए, माई हेडर है, माई टेबल हैज़ हेडर्स, क्लिक करिए ओके पे। देखिए आपका टेबल ये तैयार हो गया है, टेबल डिज़ाइन। देखिए यहाँ पे आपका टेबल का नेम क्या है, टेबल 8। तो इसे हम चलिए लिस्ट का नेम हम लिस्ट 1 कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी लिस्ट नाम से टेबल है तो डुप्लीकेट टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम डी पे सिंबल्स का लिस्ट बनाएंगे, टेबल, ठीक है। इस वाली सेल पे हम एक फंक्शन रन करेंगे, उस फंक्शन का काम क्या होगा, ये तीनों जो जो भी आपके इस टेबल पे जो भी आपने सिंबल्स डाले वो उसको कंकाटिनेट करेगा, उसे ज्वाइन करेगा कॉमा सेपरेटर के साथ, ठीक है। मैनुअली अगर हम करने जाएंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा, इसलिए इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा है, वो फंक्शन दिखा देता हूँ आपको। हमारे मॉड्यूल पे है, देखिए ये फंक्शन आपको लिखना है। ये फंक्शन का काम है, जैसे मैंने बताया, उसे ज्वाइन करना कॉमा सेपरेटर के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको लिखना है अपने मॉड्यूल पे। तो लिखने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा, इसे इक्वल का साइन दूंगा और ज्वाइन सिंबल टाइप करते ही देखिए यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है। टैब दबाऊंगा तो ये इस तरीके से पूरा आ जाएगा। पूरा आने उसके बाद हम क्लिक करेंगे, ये रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम डालेंगे कॉमा, उसके बाद कोटेशन, फिर कॉमा, फिर कोटेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देख सकते हैं हमारा ये ऑटोमेटिकली कंकाटिनेट होके दिख रहा है यहाँ पे, और ये हमारा यूज़ होगा ये तीनों, ये क्योंकि 3 सिंबल डाले तो ये 3 सिंबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आप एडिशनल यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ भी तो आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी एक पिक करके यहाँ पे डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है, राइट। और अगर इसे मैं कंट्रोल माइनस नीचे से कर दूँ तो निकल भी जाता है, राइट। चलिए 4 रख लेते हैं, इन चारों सिंबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए होगा कुछ क्रिएट करने होंगे ये फंक्शन। अब चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, जो थर्ड वाली लिंक मैंने दिखाई थी डिटेल शीट पे, वो हम यूज़ करेंगे ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके लिए मैंने ये कोड डाला हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये कोड आप यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको टाइप कर लीजिए। देखिए ये टेबल, इस कोड का फंक्शन क्या है, ये हमने जो टोकन जनरेट किया है वो टोकन को रेफर कर रहा है, क्योंकि अब हम एपीआई फायर्स की लिंक को वहाँ से डेटा निकालने वाले हैं, तो हमें इसके लिए एपीआई टोकन का, एक्सेस टोकन का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सेस टोकन हमारा पड़ा हुआ है डिटेल शीट पे, टेबल 3 उसका नाम है, टेबल 3 में कॉलम 2, और ये 3 है, तो मतलब ऊपर से अगर आप इंक्लूडिंग हेडिंग काउंट करेंगे तो ये 4th हो जाता है। तो आपको 3 लिखना है, क्योंकि हेडिंग को एक्सक्लूड करने के बाद वो 3 होता है। थर्ड पे आपका टोकन आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो P2 पैरामीटर है हमारा, वो हमारा टेबल सिंबल टेबल से आ रहा है जो मैंने क्रिएट किया हुआ था। तो उस सिंबल टेबल में हमारा डेटा कंटेंट कहाँ पे देख रहा है, जो सिंबल्स है उस पे 0 को देख रहा है। चलिए बैक करके देख लेते हैं। देखिए ये टेबल जो है हमारा, इसका टेबल का नेम क्या है, SYN, और कॉलम का नेम क्या है, सिंबल्स, और ये है डी कॉलम की, ये जो है 0 है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं वहाँ पे बता रहा था आपको।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल का नेम सिंबल, उसका कॉलम की हेडिंग सिंबल्स और ज़ीरो पे डेटा है। तो ये हमारा सेकंड पैरामीटर हो गया। और इस पैरामीटर को हम यूज़ कर रहे हैं ये लिंक के साथ जॉइन करके। ये जॉइन करने का सिंबल है, ये यहाँ पे जो एंड का है मार्क, ये आप लिंक और ये सिंबल्स को जॉइन कर रहा है और ये कंप्लीट एक लिंक तैयार होती है। ये लिंक से हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका डेटा देखिए, ये लिंक जो है आपकी, ये लिंक यहाँ पे आ रही है और आपका टोकन जो होगा वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ का डेटा को लिख लीजिए। लिखने के बाद मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, वापस जाता हूँ। हम क्या करेंगे, हम एक न्यू क्वेरी डाल के आपको दिखाते हैं, ओके। तो ब्लैंक क्वेरी का मैं डालता हूँ एक, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ एडवांस्ड एडिटर पे। तो बाकी सबको रख के मैं इसे निकाल देता हूँ। आपको ये इस तरीके से चेंजेस करने हैं। उसके बाद क्लिक करिए डन पे। तो आपको इस तरीके से डेटा दिखेगा। आप उसके बाद क्लिक करेंगे टू टेबल पे, फिर क्लिक करिए ओके। फिर उसके बाद आप इसे लिस्ट को एक्सपेंड कर लीजिए। फर्दर इस लिस्ट को एक्सपेंड कर लीजिए। चलिए इसे हम बैक करते हैं। बैक मैंने इसलिए किया है कि मैं यहाँ पे इसे चेंज करना भूल गया था। आप यहाँ पे दबाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जैसा यहाँ पे हेडिंग है वो ऐसे ही रह जाएगी। क्लिक करिए ओके पे। यहाँ पे क्लिक करने के आप देख सकते हो आपका डेटा सारा आ चुका है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है आप रख सकते हैं, जो जो आपको नहीं रखनी वो आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के लिए आपको मान लीजिए कुछ ये अगर डिलीट करना है तो आपको रिमूव कॉलम्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करिए रिमूव कॉलम, ठीक है। चलिए मुझे कुछ कुछ यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, डेटा निकाल के आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए अभी मार्केट क्लोज है इसलिए हमारा एक डेटा पॉइंट अभी नहीं आया। अगर जिस समय मार्केट ओपन रहेगा तो हमें एक और कॉलम दिखेगा, उसका नेम है CMD। तो उस CMD कॉलम को हम फर्दर एक्सपेंड करके जो मैंने बताया था आपको 1 मिनट का डेटा, वो डेटा भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके तो जैसा मैंने बताया आपको कि CMD का डेटा लाइव मार्केट में सिर्फ आता है, तो वो कॉलम अभी नहीं आया है। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरा डेटा जो मैंने निकाला था उस पर हम देख सकते हैं CMD का डेटा के लिए कॉलम्स मैंने एक्सपेंड किए हुए थे। तो मैं एक काम करूँगा कि ये कोड जो मेरा है, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना तो आपको पूरा कोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब वापस चलते हैं। बस इसके बाद आपको क्या करना है, इसे आप लोड कर लीजिएगा अपनी जहाँ पे भी आपको प्लेस पे लोड करना है डेटा को। अभी फ़िलहाल ये कनेक्शन पे है, तो जैसे मुझे यहाँ पे F पे चाहिए तो ये F पे मैं लोड कर लूँगा। लोड टू टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट F1 पे मैंने रखा हुआ कर्सर, तो वहाँ पे आया। तो देखिए डेटा यहाँ पे लोड हो गया है, लेकिन ये जो डेटा लोड हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे कम है सिलेक्टेड। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि हमने ये अभी भी हमारे प्रीवियस शीट से लिंक्ड है, वहाँ के टेबल से। तो मैंने यहाँ पे इस टेबल का नेम भी चेंज करके SYM1 कर दिया है और इस टेबल का नेम list1 रखा है। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को, कोड को इस दोनों टेबल से लिंक करना है, ठीक है। तो वापस चलते हैं एक बार एडवांस्ड एडिटर पे और इसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये तो हमारा टोकन के लिए है और ये जो है हमारा सिंबल, तो टेबल का नेम वहाँ पे है हमारा सिंबल _1 और यहाँ पे वो ऐसे ही है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब करेंगे डन। तो देखिए अभी डेटा हमारा एज पर द न्यू लिस्ट आ चुका है, ये वाली लिस्ट के हिसाब से।
अब इस पे अगर हम चाहेंगे तो कुछ ऐड करेंगे या निकालेंगे तो उसे अपडेट कर देगा वैसे ही। बस यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है। देखिए टेबल एक्सपेंड हो गया है नीचे। अब हम ये वाला हमारा है तो जिससे रिफ्रेश दबाते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे इंक्लूड होके आ गया है, राइट। तो ये तो अभी हमने मैनुअल रिफ्रेश किया, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है उससे हम कैसे बना सकते हैं। देखिए तो इस शीट पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप आएंगे डेवलपर पे, डेवलपर टैब पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे, और ये फर्स्ट जो आपको फॉर्म कंट्रोल दिख रहा है, बटन फॉर्म कंट्रोल, उस पर क्लिक करना है। उसका जहाँ पे भी आपको सॉरी बटन बनाना है उसको ऐसे करके बना लेंगे। उसके बाद आपको जहाँ से उसे लिंक करना है जो भी कोड से आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट मैं उसे ओके कर देता हूँ, लिंक हम बाद में करेंगे। और इस बटन का नेम हम कुछ डाल देते हैं। तो गेट डेटा हमारे पास पहले से है, तो मैं इसे गेट डेटा 1 कर देता हूँ। ये हमारा बटन रेडी हो गया है। और बटन पे मैक्रो असाइन करने के लिए जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, और जो एग्जिस्टिंग मैक्रो है वो आपका इससे लिंक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये वाला है डेटा रेफरेंस, तो उस पे मैं आके सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो वो लिंक हो चुका है उससे। ठीक है, चलिए अभी एक काम करते हैं, हम कोड को देख लेते हैं। तो कोड हमारा यहाँ पे है, गेट डेटा हमारा कोड जो है ये है। देखिए अभी हमें क्या करना है, उस क्वेरी को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करना है। तो उससे रिफ्रेश करने के लिए हमें ये कोड डालना पड़ेगा, डेटा रेफरेंस। ये कोड जो है, तो ये जो डेटा रेफरेंस का जो मैंने कोड लिखा है, ये कोड को आपको लिख लेना है। तो देखिए इस कोड पे क्या है, ये दिस वर्कबुक वर्कशीट लाइव डेटा जो मेरी शीट का नेम है, उस पे ये जो है हमारा जो टेबल है उसका नेम है। उसके बाद ये कमांड है, तो आपको ऐसे ही लिख लेना है। तो ये क्या करेगा, इस जो टेबल है, ये टेबल का आप देख सकते हैं टेबल डिज़ाइन पे आपके नेम क्या है, देखिए ये है। तो आपने जो टेबल बनाया उसका नेम क्या है, तो आप यहाँ क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे WL आपका टेबल का नेम है। तो आपको वही करना है, वहाँ पे उस कोड पे आपको उस नेम को डालना है, क्वेरी के नेम को। तो आपको यहाँ पे WL कर देना है। तो बस अगर आप ये कर देंगे उसके बाद ये कोड को रन करते हैं, चाहे आप डायरेक्टली यहाँ से रन करें या फिर आप वहाँ से बटन के ऊपर से क्लिक करके रन करें, तो ये आपका ये क्वेरी रिफ्रेश हो जाएगी। सिमिलरली हमारे 2 और क्वेरीज हैं वहाँ पे जो हमने बना के रखी थी पहले, जैसे मैंने बताया NSE F4 और NSE EQ। इन दोनों को सेपरेटली हम जब भी हम चाहेंगे इसे रिफ्रेश करना, क्योंकि हो सकता है नए नए स्टॉक्स आते रहते हैं मार्केट में, तो जब लिस्ट अपडेट होती है तो अपडेटेड लिस्ट के लिए हम उसे रिफ्रेश करेंगे ये दबा के। तो देख सकते हैं कहाँ पे है वो टेबल, तो NSE FO शीट में है। और टेबल का जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसका नेम NSE FO है। और सेकंड वाला जो EQ है वो EQ शीट पे है, और उसका टेबल का नेम भी मैंने NSE EQ रखा है। तो ये वाले कोड से हमारे दो जो सिंबल्स वाले हैं वो दोनों रिफ्रेश होंगे, और ये डेटा को रिफ्रेश सिर्फ करेगा। ठीक है, तो आपको अभी क्या है कि अभी मैंने गेट डेटा पे वो फंक्शन डाला हुआ है, राइट। अभी हम चाहते हैं कि ये कुछ टाइम फ्रीक्वेंसी लाइव, क्योंकि हमें ये रियल टाइम चाहिए, तो रियल टाइम के लिए हमें पर सेकंड पे हमें इस कमांड को देना पड़ेगा कि वो रिफ्रेश हो, वो जो कोड है हमारा डेटा, जो हमारी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम जो देंगे उसे पर सेकंड वो रिफ्रेश करे। उसके लिए बटन हमने सेपरेटली ये बनाए हैं, ये दोनों। ये लाइव रिफ्रेश करेगा, और ये रिफ्रेश को रोकने के लिए स्टॉप रिफ्रेश। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिफ्रेश का कोड है, और नीचे वाला स्टॉप करने का, उसे करने का जो रिफ्रेश करने का बटन है उसे स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे जो टी है उसके लिए मैंने ऊपर में एक लाइन का और कोड लिखा है। सबसे ऊपर में आपको भी ऐसे लिखना है, पब्लिक टी एस डेट, और नीचे में आपको ये कोड डालना है फॉर लाइव रिफ्रेश पर सेकंड टाइम, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे पर सेकंड से नीचे मत करिएगा, अदरवाइज आप, क्योंकि फायर्स एपीआई का कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। पर सेकंड आप 10 उनको 10 से ज़्यादा आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते पर सेकंड में। तो मैंने 1 सेकंड पे ये रखा कि मे बी आगे चल के हम और भी एपीआईज रन करेंगे तो उस दौरान हम पर सेकंड मल्टीपल रन्स करेंगे, तो इसके लिए फ़िलहाल हम 1 सेकंड ही रखते हैं। पर सेकंड वो रिफ्रेश होगा तो वो रियल टाइम ही होगा। तो एप्लीकेशन ऑन टाइम टी मतलब ये टाइम शेड्यूल है वो ट्रू। क्लियर हो चुका होगा। बटन्स आपको बनाना मैंने बता दिया है। लास्ट का जो बटन था लिस्ट रिफ्रेश, वो हमारे इस कोड से
लिंक है, जो मैंने बताया था आपको लिस्ट से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये कैसे बनाना है आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिए।